नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का स्वागत। शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज रद्द कर दी गई है। एटी के मोहन बगान की ISL में पहली शिकस्त। आज बेंगलोर का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से और किवीवोट कैंडी ने हाफ मैराथन में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले तीसरे और अंतिम T20 मैच में जीतकर भारत आज सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में दूसरी बार क्लीन स्वीप का मौका होगा। भारत ने रविवार को दूसरा T20 मैच 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने बल्ले से 22 गेंदों में 42 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई। भारत ने कैनबरा के मनुका ओवल में पहला T20 11 रनों से जीता था। उम्मीद है कि दोनों देश अपनी टीम के साथ इस मुकाबले के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नीति रावत की रिपोर्ट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2008 में केवल एक T20 मैच हारा था। उसके बाद से उसने या तो T20 सीरीज ड्रॉ कराई है या फिर उसे अपने नाम किया है। T20 सीरीज में दोनों टीम्स ने अब तक अपने फ्रंट लाइन पेस बॉलर्स का इस्तेमाल नहीं किया है और अब जबकि आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा का संघर्ष रह गया है, उम्मीद यही है कि इस मुकाबले में भी दोनों टीम्स अपने पास अवेलेबल ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगी। भारत ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दूसरे T20 मैच से आराम दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया को मिशेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड की सेवाएं नहीं मिल पाई थी, जबकि पैट कमिंस पहले ही टीम से बाहर हैं। लेकिन भारत की बल्लेबाजी शानदार दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और एरन फिंच दूसरे T20 में नहीं खेले थे। फिंच को पहले मैच में चोट लग गई थी और मैथ्यू वेड ने उनकी जगह दूसरे मैच में कैप्टनसी की थी, जबकि वार्नर कितने समय में पूरी तरह फिट हो पाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की वजह है। ऑस्ट्रेलिया जिन 3 मैच में हारा है उनमें डेविड वार्नर मौजूद नहीं थे। वार्नर चले या ना चले, लेकिन उनकी प्रेजेंस टीम को मजबूत बनाती है। इस बात की भी संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में भी कैप्टन एरन फिंच को फिट होने के बाद भी आराम देना चाहेगा, क्योंकि अब उनका सारा ध्यान एडिलेड में शुरू होने वाले टेस्ट मैच पर ही होगा। ऐसे में मैथ्यू वेड के पास कप्तानी का और कप्तान के रूप में अपनी छाप छोड़ने का एक और मौका हो सकता है। टी नटराजन इस सीरीज में ऐसा खिलाड़ी है जो निरंतरता के साथ प्रदर्शन कर रहा है। वनडे डेब्यू के बाद अब तक 3 मैच में नटराजन ने 7 विकेट निकाले हैं। उनकी सटीक यॉर्कर्स खास तौर पर T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। हार्दिक पांड्या निसंदेह इस टूर में अब तक स्टार रहे हैं। वनडे और T20 दोनों में समान अधिकार के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, लेकिन शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर ने भी औसत प्रदर्शन किया है। युजवेंद्र चहल एक्सट्रीम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या तो बहुत बेहतर या फिर बिल्कुल कमजोर। T20 के छोटे फॉर्मेट में 3 बार 50 या उससे ज्यादा रन देने वाले भारत के इकलौते बॉलर हैं चहल। संजू सैमसन का फॉर्म चिंता की वजह है। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मजबूत बेंच स्ट्रेंथ वाली टीम इंडिया में बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते। ऐसे में उन्हें चलना ही होगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं नीति रावत। इस मैच पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर प्लेयर, सेलेक्टर और कोच अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, टीम इंडिया के पास आज एक बेहतरीन मौका होगा न सिर्फ क्लीन स्वीप करने का, बल्कि टेस्ट सीरीज से पहले एक जीत के साथ उतरने का। निश्चित रूप से देखिए, भारत ने पहले दोनों 2020 मैच बहुत बेहतर खेले। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि 2020 में भारत का पलड़ा भारी है और उस पर खरी उतरी है थी। और अगर क्लीन स्वीप करके आप टेस्ट क्रिकेट में उतरते हैं तो निश्चित रूप से आपका मनोबल बड़ा होगा, आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। तो निश्चित रूप से फिर आप एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ टेस्ट क्रिकेट में उतरते हैं।
किस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस कल तीसरे मैच के अंदर भी होंगे? देखिए, ज्यादा चेंजेस लगते नहीं, क्योंकि टीम चाहेगी कि पूरी आप क्लीन स्वीप करें। बुमराह के बिना अगर हम जीत सकते हैं, जडेजा के बिना हम जीत सकते हैं, शामी के बिना जीत सकते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बुमराह और शामी को अगर विश्राम दे दिया जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि युवाओं ने, चाहे वो शार्दुल हो, नटराजन हो, इन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की है काबिले तारीफ, तो निश्चित रूप से आपको उन पर भरोसा जताना होगा। और जहां तक सवाल संजू सैमसन का, उनके लिए मौके दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। उनके पास शायद अगला मैच में आखिरी मौका मिले, जो उनको हर हालत में बुलाना होगा अगर भारतीय टीम में जगह बनानी। बिल्कुल, जिस कंट्री में बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो, वहां आपको इतने ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं और आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आईपीएल में भी अगर आपको याद हो तो तकरीबन 7 या 8 इनिंग्स उन्होंने बिल्कुल भी रन नहीं बनाए थे राजस्थान रॉयल्स के। शुरू में चमके थे और आखिर में 1-2 पारियों में अच्छा खेले थे। या बिल्कुल यही परेशानी है संजू सैमसन की। उनके पास प्रतिभा है, उनके पास क्षमता, लेकिन वो निरंतरता का अभाव है उनमें, जिसकी जरूरत है अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलनी है। अगर आपको निरंतर भारतीय टीम में बने रहना है तो फिर आपको निरंतरता से रन बनाने। आप एक मैच के बाद 10 मैच फ्लॉप होंगे और फिर मौका मिलेगा, इसका कोई संभावना नहीं। जैसे आपने कहा कि बेंच स्ट्रेंथ बहुत बेहतर है, क्योंकि मनीष पांडे जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। श्रेयस अय्यर को संजू सैमसन की वजह से बाहर बिठा दिया गया, तो निश्चित रूप से भरोसा जरूर जताया है मैनेजमेंट ने, लेकिन उस कसौटी पर खरा उतरना होगा संजू सैमसन को। मेरे को लगता है शायद कल का मैच उनका अंतर्राष्ट्रीय जीवन का आखिरी मैच हो सकता है अगर वो उसमें रन नहीं बनाते। बिल्कुल, अगर आप प्लेयर्स का जिक्र करते हैं तो टी नटराजन एक ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत हद तक अपना प्लेस इवेंट कर लिया, कम से कम T20 स्क्वाड में तो निश्चित तौर पर। देखिए, उन्होंने इंडस्ट्री क्रिकेट में भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। मेरे को ऐसा लगता है, अगर उनकी किसी से तुलना की जा सकती है तो जसप्रीत बुमराह, वो भी 2020 क्रिकेट के लिए आए थे और उसके बाद लगातार अपनी छाप छोड़ते चले गए, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो। तो नटराजन भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है, उनके पास अच्छी खासी वेरिएशन है, बॉल को अंदर लाने की क्षमता है, यॉर्कर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, गति वाला यॉर्कर बाउंसर मारते हैं, तो उनके पास काफी कुछ है। और वो किसने देखा था कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग में से उभर कर आए हैं, आईपीएल पे मौका मिला है और अब भारतीय टीम में आ गए। तो ये रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है। तो निश्चित रूप से ऐसी कहानियां हैं जो काफी युवाओं को प्रेरित करती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले के इंटरेस्टिंग स्टैट्स के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। यह तीसरा मौका है जब दोनों देशों के बीच किसी सीरीज का तीसरा मैच सिडनी में खेला जाएगा। इससे पहले खेले गए दोनों मैच भारत ने 2016 और 2018 में अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर बाइलेटरल सीरीज में दोनों देशों ने 11 मैच खेले हैं, जिसमें भारत ने 7 और ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच जीते हैं। एक मैच में कोई परिणाम नहीं निकला। भारत अगर आज का मैच जीत जाता है तो यह छठा मौका होगा जब भारत T20 सीरीज में किसी विपक्षी टीम का पूरी तरह सफाया कर देगा। इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ को 3-0 से तथा न्यूजीलैंड को 5-0 से हरा चुका है। जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल अब तक 59 विकेट ले चुके हैं। आज के मैच में ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन जाएगा। विराट कोहली अगर एक कैच पकड़ लेते हैं तो वो सुरेश रैना के 42 कैच के रिकॉर्ड को तोड़कर भारत की ओर से सबसे ज़्यादा कैच लेने वाला फील्डर बन जाएंगे। एडम जंपा और एंड्रू टाई में से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की ओर से T20 सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला तीसरा गेंदबाज बन जाएगा। जंपा और टाई ने 38 विकेट लिए हैं, जबकि शेन वॉटसन के नाम 48 और मिचेल स्टार्क के नाम 47 विकेट दर्ज हैं। सिडनी का आज का मैच अगर कोहली जीत लेते हैं तो वो भारत की ओर से 25 मैच जीतने वाले धोनी के बाद दूसरे भारतीय और दुनिया के 7वें कप्तान बन जाएंगे। धोनी ने 72 मैचों में 41 और कोहली ने 39 मैचों में 24 मैच जीते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 3 दिन के प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान ने 8 विकेट पर 286 रन बना लिए। इससे पहले इंडिया ए ने 9 विकेट पर 247 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी। कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने 117 रन बनाए और वो अंत तक आउट नहीं हुए।
इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारतीय बोलर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी आधी टीम 98 के स्कोर पर ही पवेलियन वापस लौटा दी। लेकिन इसके बाद कैमरून ग्रीन ने पारी को संभाला और शानदार शतक जड़ा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ग्रीन 114 रन बनाकर क्रीज पर थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 39 रन की बढ़त ले ली है। भारत की ओर से उमेश यादव ने 3, मोहम्मद सिराज और रविचंद्रन अश्विन को 2-2 विकेट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 संभावित ओपनर्स विल पुकोस्की सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जो बर्न्स 4 रन बनाकर उमेश की बॉल पर रिद्धिमान साहा को कैच दे बैठे। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज रद्द कर दी गई है। इस बात का ऐलान कल देर शाम किया गया। क्रिक बज़ की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। दोनों बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि यह फैसला खिलाड़ियों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कल खेला जाने वाला दूसरा वनडे मैच भी स्थगित कर देना पड़ा था। साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई इंग्लैंड को 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी, जिसका पहला मैच 4 दिसंबर को होना था, जबकि दूसरा वनडे मैच 6 दिसंबर और तीसरा 9 दिसंबर को खेला जाना था। लेकिन वनडे से पहले साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर और होटल के 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद पहला वनडे 4 की जगह पर 6 दिसंबर को कर दिया गया था। लेकिन इंग्लैंड टीम के 2 मेंबर्स के कोरोना संभावित होने की वजह से पहले वनडे के बाद दूसरे वनडे को भी स्थगित कर देना पड़ा और आखिर में पूरी सीरीज ही रद्द कर दी गई। आईएसएल में कल खेले गए मुकाबले में एटीके मोहन बगान को लीग में आखिर अपनी पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमशेदपुर एफसी ने उन्हें 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। 3 मैच के बाद आखिर एटीके मोहन बगान की ये पहली पराजय है। इससे पहले उसने केरला ब्लास्टर्स और ओडिशा एफसी को 1-1 गोल से और ईस्ट बंगाल को 2 गोल से पराजित किया था। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर को लीग में पहली जीत एटीके मोहन बगान के खिलाफ ही मिली है। जमशेदपुर एफसी के लिए नेरका वेल्क्सिस ने 30वें और 66वें मिनट में गोल किए, जबकि मोहन बगान के लिए रॉय कृष्णा ने 80वें मिनट में एकमात्र गोल किया। रॉय कृष्णा ने इस सीजन अब तक 4 मैचों में कम से कम 1-1 गोल जरूर किया है। और ब्यौरा अभिषेक झा से। पहली जीत दर्ज की है इस सीजन जमशेदपुर की टीम ने और इस जीत के साथ ही जमशेदपुर की टीम अब अंक तालिका में 7वें नंबर पर आ चुकी है। 4 मैच के बाद 1 जीत, 2 ड्रॉ, 1 हार और उनके कुल मिलाकर 5 अंक है। वहीं पर एटीके मोहन बगान की बात करें तो 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कि 3 में जीत और ये पहली उनकी हार है। 9 अंक हैं और वो दूसरे पायदान पर है। मुंबई सिटी की टीम फिलहाल पहले नंबर पर है। लेकिन मैच की बात करें तो वेल्क्स ने 30वें मिनट में और 66वें मिनट में 2 गोल करते हुए जमशेदपुर की टीम को इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना दी थी। पहले हाफ में 1 गोल किया गया, फिर दूसरे हाफ में भी बढ़त जो है वो जमशेदपुर की टीम ने अपना डबल कर लिया 2-0 से आगे। लेकिन फिर रॉय कृष्णा जो कि शानदार स्ट्राइकर हैं एटीके मोहन बगान के, उन्होंने 80वें मिनट में गोल किया और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या रॉय कृष्णा एक बार फिर से इंजरी टाइम में, डीप इनटू द इंजरी टाइम में वो गोल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 2-1 से इस मैच को जीतने में जमशेदपुर की टीम सफल होगी। हालांकि पोजीशन में एटीके मोहन बगान की टीम ने 52% का पोजीशन हासिल किया था। 48% पोजीशन जो था वो जमशेदपुर के पक्ष में था। वहीं पर शॉट ऑन टारगेट 7 लगाए थे जमशेदपुर की टीम ने, यानी कि वर्कआउट करने की जरूरत पड़ी थी एटीके मोहन बगान के गोलकीपर को। वहीं अगर बात की जाए एटीके मोहन बगान के स्ट्राइकिंग फोर्स में तो उन्होंने 6 शॉट्स ऑन टारगेट लगाए थे, जिसमें से 1 को उन्होंने कन्वर्ट किया। लेकिन शानदार मुकाबला, रोमांचक मुकाबला और जमशेदपुर की टीम ने इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की है। आईएसएल में आज बेंगलुरु एफसी का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ होगा। यह मुकाबला फतोरदा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना पिछला मैच जीत चुकी हैं और अब तक खेले गए मैचेस में किसी को भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। बेंगलुरु ने पिछले मैच में चेन्नईयन एफसी को हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की है, जबकि नॉर्थ ईस्ट ने लगातार 2 ड्रॉ खेलने के बाद अपने पिछले मैच में ईस्ट बंगाल को मात दी थी। मैच में बेंगलुरु के डिफेंस और नॉर्थ ईस्ट के अटैक के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है।
बेंगलुरु ने अब तक एक भी गोल ओपन प्ले से नहीं किया है, जबकि हाईलैंडर्स ने अब तक जितने भी मैच खेले हैं सब में गोल दागे हैं। बेंगलुरु 2 साल पहले खिताब जीत चुकी है और पिछले सीजन में वो प्लेऑफ तक पहुंची थी। केनिया के रेसर किबिवोट कैंडी ने हाफ मैराथन में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। वेलेंसिया में हुई रेस उन्होंने 57 मिनट 32 सेकंड में पूरी की। उन्होंने अपने ही देश के जेफ्री कैम्वरूर का पिछले साल बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ दिया। रेस में टॉप 4 में रहने वाले बाकी प्लेयर्स जैकब किप्लिम्बो, रोनेक्स किप्रूतो और एलेक्जेंडर मोतिशो ने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से बेहतर समय निकाला। फॉर्मूला 1 की चैंपियन मर्सिडीज पर साखिर ग्रां प्री में जॉर्ज रसेल की कार में गलत टायर फिट करने को लेकर 20,000 यूरो का जुर्माना लगाया गया है। जॉर्ज रसेल की कार फॉर्मूला 1 चैंपियन की लीडिंग कार थी। F1 की रिपोर्ट के अनुसार जब मर्सिडीज ने रसेल और टीम के साथी वॉल्टरी बोटास दोनों को पिट में बुलाया तो उन्होंने गलती से बोटास के फ्रंट टायर्स को रसेल की कार में फिट कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस घटना की सुनवाई के दौरान पाया गया कि यह साफ तौर पर रूल्स का वायलेशन है और इस पर फाइन लगाया जाएगा। इसके बाद रसेल अपना पहला पॉइंट लेने में कामयाब रहे और ड्राइवर्स चैंपियनशिप में 18th पोजीशन पर पहुंच गए। इस साल की F1 का अगला और अंतिम राउंड 13 दिसंबर को अबू धाबी ग्रां प्री में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन बहरीन में कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे और फिलहाल ट्रैक से बाहर हैं। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।